Hi, my dear friends, welcome to my YouTube channel Supriya the Explorer. I'm making the vlog for the very first time और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि फ़्लाइट से ट्रैवल कैसे करना है और क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे. आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू ट्रैवल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फ्रॉम फ्लाइट, क्योंकि जब भी हम पहली बार ट्रैवल करते हैं कहीं किसी भी चीज़ से, नॉट ओनली फ्लाइट, किसी भी चीज़ से अगर हम पहली बार इंटरेक्ट करते हैं तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि ये करना है, वो करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. तो ये सारे कन्फ्यूज़न का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, जो कि मेरा फुल सोलो ट्रैवल व्लॉग होगा, जिसमें मैं आपको एक एक प्रोसीजर्स, कैसे ट्रैवल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और सारे प्रोसेस को स्मूथली एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ताकि कोई बच्चा भी हो या कोई बूढ़ा भी हो जो पहली बार ट्रैवल कर रहा है फ़्लाइट से, उसे डरने की ज़रूरत नहीं है. और मैं इस वीडियो के थ्रू उनको सारे प्रोसेस बताने वाली हूँ, जो कि उनको वहाँ जाने के बाद ऐसा फील होगा कि वो पहले ही इन सारे प्रोसेस से रूबरू हैं. तो अगर आपको इस वीडियो में मेरी चीज़ें अच्छी लगे या ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, share and subscribe. So let's get into the video. So welcome to Mumbai Airport. As we all know that how beautiful the airport is. Airport के एंट्री के लिए आपको अपना टिकट और आईडी प्रूफ दिखाना होता है. आईडी ओरिजिनल होनी चाहिए और टिकट आपके फ़ोन में है तो भी चलेगा. नॉर्मल लाइन बेसिकली काफ़ी लंबी होती है, इसलिए मैं डीजी यात्रा से फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि डीजी यात्रा की लाइन थोड़ी छोटी होती है. इसके लिए आपको बस डीजी यात्रा ऐप डाउनलोड करना होता है. उसमें आधार कार्ड और अपने टिकट्स को प्री वेरीफाइड कराना होता है विद योर फेस स्कैन. उसके बाद आप इजीली एंटर कर जाते हो, आपके टाइम भी सेव हो जाते हैं और आपको इतने लंबे लाइन में खड़े नहीं होना पड़ता. अब हम जा रहे हैं चेक इन बैगेज के लिए चेक इन काउंटर के पास. सो बेसिकली इन डोमेस्टिक फ़्लाइट केबिन बैग के लिए जो आप बैकपैक्स लेते हो उसमें 7 kg अलाउड होता है, और चेक इन बैग जो आप कन्वेयर बेल्ट पे चढ़ाते हो उसके लिए 15 kg अलाउ करते हैं ये लोग. सो यू हैव टू गो टू योर चेक इन काउंटर. अभी मैं आकाशा एयर से ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं आकाशा के चेक इन काउंटर पे जाऊँगी. अगर आप इंडिगो पे कर रहे हो तो आप इंडिगो के चेक इन काउंटर के पास जाओगे. सबके चेक इन काउंटर्स अलग अलग होते हैं. अब फिर हम अपने बैग को चढ़ाते हैं कन्वेयर बेल्ट पे. अगर आपके वेट ज़्यादा हैं तो दे विल चार्ज यू एक्स्ट्रा, और कम है तो वो मैनेज हो जाता है, चला जाता है. सो आई गॉट माई बोर्डिंग पास फ्रॉम हियर एंड उस पर लिखा होता है कि कौन से गेट नंबर पे आपकी फ़्लाइट आने वाली है, तो उस गेट नंबर पे आपको जाना होता है. सो आई एम गोइंग अपवर्ड, क्योंकि हमें अभी और भी प्रोसेसेस कंप्लीट करने हैं. सो बेसिकली T2 काफ़ी बड़ा है तो कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो आपको बस बोर्ड्स को फॉलो करने होते हैं. फिर आता है सिक्योरिटी चेक इन का टाइम. उसके लिए आपको टिकट्स पे स्कैनर को स्कैन करना होता है यहाँ रख के, जैसे आप मेट्रो में करते हो. फिर आप अंदर जाते हो. अंदर जाने के बाद आपको एक ट्रे दिखेगा जिसमें आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक, अगर घड़ी पहन रखी है, ईयरपॉड्स लगा रखा है, या फिर बैग के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो निकाल के एक ट्रे में रखते हो. और फिर बाद में आप मेटल डिटेक्टर के थ्रू दूसरे साइड जाते हो, अपने सारे सामान को वापस अपने बैग में रखते हो. और भूलना मत, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बैग में नहीं होनी चाहिए, वरना बाद में आपको वापस आके इवन दो वॉलेट भी आप बाहर निकाल के ट्रे में रखते हो. तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ बोर्ड पे सब कुछ मेंशन होता है. आपके गेट नंबर होंगे अलॉन्ग विद देयर इज़ वन बोर्ड जिसमें कि आपके फ़्लाइट के सारे इन्फॉर्मेशन दे रहेंगे. अगर आपकी फ़्लाइट डिले भी होने वाली है तो यहाँ पे अपडेट हो जाता है. एंड डेफिनेटली इफ़ योर फ्लाइट इज़ गोइंग टू डिले दे विल सेंड यू डायरेक्ट मैसेज. अगर आप किसी केस में अपना फ़ोन ना चेक करो तो यहाँ चेक करते रहना, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था. So before going to the flight, I will suggest you go to the washroom first, because the washroom flight की काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है, काफ़ी लोगों को कंफर्टेबल फील नहीं होता है. तो मैं प्रेफर करती हूँ कि हम पहले ही चले जाएं ताकि हमें वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े. और वहाँ पर AC भी होता है तो थोड़ी ठंड की वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है. और आई एम गोइंग होम आफ्टर 2 or 3 months, तो मुझे एक्साइटमेंट भी काफ़ी है इस बार घर जाने की, अपने मम्मी पापा से मिलने की. काफ़ी टाइम बाद हम बाहर रहते हैं और मम्मी पापा से मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, बार बार घर जाना और आना. और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ लोग 2-2.5 घंटे पहले आकर वेट करते हैं. तो आप भी आ सकते हो पहले, क्योंकि सारे प्रोसेस कंप्लीट होने में उतना टाइम लग जाता है. तो आई विल सजेस्ट यू कम बिफोर 2 hours बिफोर योर फ्लाइट. तो बस मैं तो टाइम पे ही आती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा वेट करना, तो मैं बहुत पहले नहीं आती. पर आप ऐसा मत करना, आप टाइम पर ही आना, क्योंकि टाइम पर आना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि मैं बैठ के वेट कर रही हूँ और बोर भी हो रही हूँ साथ ही साथ.
आपके फ़ोन चार्ज नहीं है तो आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे केबल्स पॉइंट होते हैं जहाँ पे आप चार्ज में लगा सकते हो अपने फ़ोन। अभी तो मैं बुक पढ़ रही हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स पे बुक रखे होते हैं जो कि आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे शॉप्स होते हैं जहाँ से आप चीज़ें ख़रीद सकते हो। और फिर बोर्डिंग अनाउंस होती है। पहले तो बेसिकली सीनियर सिटीजन्स को प्रेफरेंस देते हैं या फिर वो गेट वाइज एंट्रेंस देते हैं कि 1 to 40 पहले आ जाएं, 40 to 80 बाद में आएँ। ऐसे करके स्कैन होता है। फिर या तो एरो ब्रिज के थ्रू फ्लाइट तक आपको ले जाया जाता है या फिर आप बस के थ्रू भी जाते हो कई बार, वो डिपेंड करता है फ़्लाइट पे। फिर बस आप फ़्लाइट पे अंदर जाओ, अपने सीट नंबर देखो, एयर हॉस्टेस विल हेल्प यू फाइंडिंग योर सीट्स। फिर आप बैठ जाओ, फिर होती है फ़्लाइट टेक ऑफ। ऊपर जाओगे आप, फिर आपको ये नज़ारा दिखेगा मुंबई का जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ यहाँ से, मैं कभी नहीं मिस करती इस नज़ारे को, क्योंकि मुझे लगता है कि यार दुनिया, आसमान, सब कुछ, ज़मीन, पहाड़, आसमान, नदी, नज़ारा, बीचेस, सब कुछ एक ही जगह नज़र आता है मुझे। तो आप देख लो कितना सुंदर है। वी आर गेटिंग द व्यू फ्रॉम द टॉप, बर्ड आई व्यू वी कैन से। सो इट्स टोटली वर्थ एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस। मैं हमेशा ही फ़ोटो वीडियो लेती हूँ तब तक जब तक ज़मीन दिख रही हो। जैसे ही आप ट्रेन में बैठते हो, एयर हॉस्टेस आपको गाइड करती है कि इमरजेंसी में क्या क्या सिचुएशन आ सकते हैं और आपको कैसे फॉलोअप लेना होगा। अभी मुझे भूख लगी थी तो मैं कुछ खा रही हूँ और नज़ारा देख रही हूँ अपने सामने की। मैं होप करती हूँ कि आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है अपने जर्नी में। और अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।